चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एमएस आयुर्वेद चिकित्सकों को विभिन्न शल्य कर्म करने का अधिकार दिए जाने से आयुर्वेद जगत में बहुत हर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आयुष मंत्रालय के मंत्री के लिए एक धन्यवाद यात्रा निकाली गई। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के शिक्षक, चिकित्सक, छात्र एवं छात्राएं, पूर्ववर्ती छात्र संघ, विश्व आयुर्वेद परिषद, आयुष सर्विसेज एसोसिएशन बिहार ऑफ जिला इकाई, इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन बिहार एवं प्रभा फाउंडेशन सिवान द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के नेतृत्व में धन्यवाद यात्रा निकाला गया, जो आयुर्वेदिक कॉलेज से डीएवी मोड़, शांति वट ब्रिज, थाना रोड होते हुए जयप्रकाश चौक तक गया। यात्रा के अंत में पूर्ववर्ती आयुर्वेदिक छात्र संघ के महामंत्री राजा प्रसाद, विश्व आयुर्वेद परिषद के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा, प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने आयुर्वेद चिकित्सकों को शल्य कर्म करने का अधिकार प्राप्त होने से संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला और बताया कि आयुर्वेद में आदिकाल से शल्य कर्म करने का ज्ञान था। दुनिया में सर्वप्रथम शल्य कर्म का ज्ञान आयुर्वेद महर्षि सुश्रुत ने दिया, जिसे चिकित्सा जगत में उन्हें फादर ऑफ सर्जरी शल्य कर्म का जनक कहा जाता है। धन्यवाद यात्रा में प्रोफेसर डॉक्टर श्रीराम पांडे, डॉक्टर उपेंद्र कुमार पर्वत, डॉक्टर मनोरंजन प्रसाद श्रीवास्तव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर कमलेश कुमार पांडे, डॉक्टर विजय गणेश, डॉक्टर अरुणा शरण, डॉक्टर सौरभ पाल, डॉक्टर सतीश कुमार तिवारी एवं जिला के आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आर कस्तूरी आयुर्वेद के छात्र एवं छात्राएं यात्रा में शामिल थे। भारत सरकार के द्वारा आयुर्वेदज्ञों को जो आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, विशेष करके एमएस की उपाधि, मास्टर ऑफ सर्जरी, उनको यह अधिकार दिया गया है कि आप 58 प्रकार के सर्जरी का उल्लेख किया गया है गजट में, भारत सरकार के द्वारा जो गजट हुआ है, ये इन सारे शल्य कर्मों को, सर्जरी को आप कर सकते हैं। यूँ तो यह अधिकार मुझे पहले भी था, लेकिन भारत सरकार ने आज गजट करके मुहर लगा दी है और क्लियर कर दी है। इसी अवसर पर हम आज सभी आयुर्वेदज्ञ दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान, विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार इकाई, एलुमिनी एसोसिएशन सिवान और आयुष मेडिकल एसोसिएशन एवं प्रभा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग एक पद यात्रा कर रहे हैं, जो इस धन्यवाद ज्ञापन के रूप में भारत सरकार को हम लोग के द्वारा यह कोटिशः धन्यवाद दिया जा रहा है कि हम आयुर्वेदज्ञों की मान प्रतिष्ठा अधिकार देकर के बढ़ाई गई है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को, भारत सरकार को, आयुष मंत्रालय को, हम सभी आयुर्वेदज्ञ कोटिशः धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे अधिकार को देकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया। इसके लिए हम सभी उन्हें धन्यवाद देते हैं। उसी क्रम में आज हमारी यह यात्रा, पैदल यात्रा हो रही है, यहाँ से लेकर के और जयप्रकाश चौक तक। देखा गया कि कुछ डॉक्टरों के द्वारा आपको मिला है ऑपरेशन का, तो विरोध भी हो रहा है। देखिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर मुझे कुछ अधिकार दिया गया है तो कुछ सोच समझ के दिया गया है। हमारी एमएस के जो स्नातकोत्तर छात्र हैं, जो एमएस का सिलेबस है, उसको कोई देख करके देखे। और वैसे भी मैं कहूँगा कि एलोपैथिक साइंस के लोग भी जो सर्जरी करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे गॉड फादर सुश्रुत हैं, आचार्य सुश्रुत हैं, और सुश्रुत ही इसके जनक रहे हैं। और आयुर्वेद में तो यह बहुत पुरानी पद्धति रही है शल्य क्रिया की, बीच में यह समाप्त हो गई थी, इसको पुनः हम परंपरागत ये कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई अधिकार मिलता है तो हमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि हमारे किसी भाई को कोई अधिकार मिला, हमारा वो सहयोगी होगा, हम उसके सहयोगी होंगे।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन चिकित्सकों की मैं शिकायत नहीं करता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथ वो कदम में कदम मिला करके चलें। इस पद यात्रा से लोगों में एक बात सामने आएगी कि आयुर्वेद का मतलब जो लोग समझ रहे थे कि केवल जड़ी बूटी और इसकी ये औषधि है और इससे चिकित्सा होती है, और गरीब तबके के लोगों को बहुत सहायता मिलेगी सर्जरी से, इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी सर्जरी होगी उसमें लागत कॉस्ट से हम सर्जरी करते हैं, और पहले से भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भी आई सर्जरी होती है या कोई भी जनरल सर्जरी होती है उसमें लागत कॉस्ट पर ही हम सर्जरी करते हैं, और उन सभी असहाय गरीब जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनका भला होता है और उनकी चिकित्सा होती है।